हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिससे जो बेसिकली लिंक करता है। जो पिक्चर्स हम लोग देख पाते हैं या कार्टून मूवी जो देख पाते हैं वो बेसिकली वो एक बिल्कुल एक चलती हुई हमें वीडियो दिखाई देती है और बेसिकली उसके पीछे का फिनोमिना, उसके पीछे का कंटेंट, उसके पीछे का साइंस क्या है उसको हम आज एक मॉडल के माध्यम से समझेंगे। तो आज का जो मॉडल है वो हमारे पास ये है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा ये केज दिखाई दे रहा होगा और इसके दूसरी तरफ आपको एक पैरेट दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो ये पैरेट है और ये इसके दूसरी तरफ एक केज है और यहाँ से जैसे गियरिंग सिस्टम का यूज़ करके हमने ये मॉडल को बनाया हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैं इसको ऑपरेट करता हूँ मॉडल को और आप लोग देखिएगा इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक सिंपल सा टास्क मैं आपको देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये पैरेट जो है वो जो यहाँ इधर की तरफ बना हुआ है वो इस पिंजरे के अंदर, इस केज के अंदर मुझे दिखाई दे या बंद हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ओके, चलिए ट्राई करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ये हमारे लिए टास्क है। तो घुमाने की वजह से आप कह रहे हैं तो देखिए मैं घुमा देता हूँ। क्या दिख रहा है? आपने कहा कि घुमा के देखिए शायद चला जाएगा, तो नहीं दिख रहा। घुमा दिया मैंने। यहाँ से घुमाऊँ? चलिए यहाँ से घुमा देता हूँ। किसी को दिखा? नहीं दिखा। चलिए, क्या हो सकता है ऐसा कि ये तोता पिंजरे के अंदर चला जाए? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो आपने कहा वैसे करूँगा, लेकिन थोड़ा देखिएगा ध्यान से मैंने क्या किया। क्या आपको तोता पिंजरे के अंदर दिखाई दे रहा है? यस, लेकिन अभी तो नहीं है, लेकिन घूमते वक्त ये हमें दिखाई दे रहा है, राइट। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में जानते हैं। बियॉन्ड ए पर्टिकुलर स्पीड द टू पिक्चर्स जो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, दो पिक्चर्स सुपर इम्पोज हो रही है बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। कॉन्सेप्ट क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए सबसे पहले मैंने पैरेट को देखा। अब पैरेट का विज़न अभी मेरे पास है और उसी जो पैरेट हमें उसका विज़न मेरा अभी गया तक नहीं था, उसी के तुरंत बाद मेरे पास ये केज अपीयर हो जाता है। दोबारा से बता देता हूँ कि जब मैंने पैरेट को ऑब्ज़र्व किया, देखा कि पैरेट है, इसका विज़न अभी गया भी नहीं था कि ये रोटेट होने की वजह से दूसरा केज अपीयर हो जाता है, ठीक है, मेरे विज़न में। क्योंकि हमारे विज़न का एक टाइम होता है, वो होता है 1/16 सेकेंड। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसका विज़न जो हमारे पास रहता है वो 1/16 सेकेंड तक रहता है और उस विज़न के टाइम से पहले ही यहाँ पर इमेजेस जो हैं वो चेंज हो रही हैं, पैरेट से केज आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि पैरेट जो है वो केज के अंदर चला गया और कॉन्सेप्ट का नाम होता है परसिस्टेंस ऑफ विज़न। इतना समझ में आया? हाँ। तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है दो पिक्चर्स के बीच में, ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है दो पिक्चर्स के आने के बीच में, वो विज़न के टाइम से कम होता है। मतलब उस टाइम से पहले ही 1/16 सेकेंड से पहले ही दोनों पिक्चर्स मर्ज हो जाती है या दोनों पिक्चर्स की इमेज एक साथ बन जाती है। और जब दो पिक्चर्स एक साथ मर्ज होती हैं या एक साथ एक पर्टिकुलर स्पीड में सुपर इम्पोज होती हैं बेसिकली, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विज़न के नाम से जानते हैं। मीन्स कि जब मैंने इसको घुमाना शुरू किया तो ये वाली इमेज प्लस ये वाली इमेज, मेरी आँख के अंदर जो पर्दा होता है, जो भी हम चीज़ देखते हैं वो जाकर रेटिना पे फॉर्म होती है, दोनों के इमेज 1/16 सेकेंड से पहले जाकर के बन रही हैं और सुपर इम्पोज होने की वजह से मुझे ये पैरेट जो है वो केज के अंदर दिखाई दे रहा है। कॉन्सेप्ट का नाम है परसिस्टेंस ऑफ विज़न। आई होप आपके समझ में आया होगा।
सेम चीज़ होती है जब हम कोई अपने रील्स में भी कई बार देखा होगा कि एक छोटी सी डायरी है, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं, और वो डायरी को जब इस तरह से छोड़ते हैं या पेजेस उसके बहुत जल्दी से मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, तो उसके अंदर जो इमेजेस बनी हुई होते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि वो इमेजेस चल रही हैं या मूव कर रही हैं। वो बेसिकली परसिस्टेंस ऑफ विज़न की वजह से ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। तो जितनी भी कार्टून फिल्म्स वगैरह हैं, वो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं वो परसिस्टेंस ऑफ विज़न ही होता है, राइट। तो उसमें भी बहुत सारी इमेजेस जो हैं वो पर्टिकुलर बियॉन्ड द पर्टिकुलर स्पीड जो मूव करती हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है, सुपर इम्पोज होने की वजह से ऐसा फील होता है कि वो पिक्चर्स जो है वो मूव कर रही है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगले मॉडल्स के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, अगला मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।